लोककृत शुभवर्तमान अध्याय 18 वचन 26 आणि 27, लोकारचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 26 और 27 वचन पढ़ता हूँ। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मराठीमध्ये वाचतो। ज्यांनी हे ऐकले ते म्हणाले, तर मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे? तो म्हणाला, ज्या गोष्टी माणसांना अशक्य आहेत त्या देवाला शक्य आहेत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह जो वचन अभी हमने पढ़ा, यह वचन एक घटना के बाद जब यीशु और कुछ लोगों के बीच में जब एक बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, तब उसमें से यह एक वचन है। हे जे वचन आपण वाचलं, हे वचन एका संभाषणामधलं आहे। जब यीशु ने एक धनवान अधिकारी को यह कहते हुए निमंत्रण दिया, जब यीशु ने एक धनवान अधिकारी को यह बताकर निमंत्रण दिया कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। जब यीशु ने इस प्रकार उसे बताया, तब यह निमंत्रण सुनकर वह अधिकारी बहुत ही उदास हो गया और उसने यीशु के इस निमंत्रण का इनकार किया। तब यह देखकर यीशु ने वहां पर जो लोग इकट्ठा थे उनको कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, पर धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब वहां पर जो लोग इकट्ठा थे उन लोगों ने यीशु से पूछा कि हे प्रभु, यदि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना इतना कठिन है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए यीशु ने उन लोगों को कहा कि हालांकि तुम्हें ये कठिन लगता होगा, तो भी ध्यान में रखिए, यद्यपि यह मनुष्य से नहीं हो सकता है, पर यह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रिय, जेव्हा येशूने एका धनवान अधिकाऱ्याला असं म्हणत निमंत्रण दिलं की तुझ्याकडे जे काही असेल नसेल ते विकून गरिबांना दे, म्हणजे तुला स्वर्गात संपत्ती मिळेल आणि चल माझ्या मागे ये। जेव्हा येशूने त्या धनवान अधिकाऱ्याला अशा प्रकारचं निमंत्रण दिलं, तेव्हा तो अधिकारी खिन्न झाला, उदास झाला आणि त्याने येशूचे निमंत्रण त्याने नाकारलं। तेव्हा तिकडे जे लोक होते त्यांना येशूने सांगितलं की पहा, धनवानाला देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणं किती कठीण आहे। धनवानाने देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करण्यापेक्षा उंटाने सुईच्या नाकातून जाणे सोपे आहे। तेव्हा मग तिथे जे लोक होते त्यांनी येशूला विचारलं, तर मग प्रभू, कोणाचं तारण होणं शक्य आहे? तेव्हा मग येशूने त्यांना सांगितलं की जरी तुम्हाला हे कठीण वाटत असेल तरी देखील लक्षात ठेवा, माणसाला हे अशक्य आहे, पण देवाला हे शक्य आहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तब हमारे सामने ऐसे कुछ वचन आते हैं, ऐसे कई वचन आते हैं जिनको पढ़ने के बाद या फिर जो वचन सुनने के बाद हमें यह समझ में आता है कि इस वचन का पालन करना मुश्किल है, इस वचन के अनुसार बर्ताव करना मुश्किल है। अब हालांकि यदि मान लीजिए आपको किसी एक आज्ञा का पालन करना आसान लगता होगा, तो भी आपको ये भी समझ में आता है कि इस आज्ञा का पालन करना सब मनुष्यों को जमने वाला नहीं है। यह भी आपको समझ में आता है। जैसे कि सुबह के प्रवचन में आपने सुना कि जो लोग हमें सताते हैं, जो लोग हमें तकलीफ देते हैं, उनके साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, यह आपने समझ कर लिया कि हमें अपने मन में उनके बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, यह आपने समझ कर लिया।
तो फिर कुछ लोगों को इस आज्ञा का पालन करना आसान होता है और फिर कई लोगों को ये कठिन हो जाता है। वैसे ही आपने ये भी समझ कर लिया कि जो सताते हैं, जो तकलीफ देते हैं, उनकी मदद करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस आज्ञा का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता आहे। तर माझ्या प्रेमीनो, जेव्हा आपण देवाची वचनं वाचतो, देवाची वचनं ऐकतो, तेव्हा आपल्या समोर अशी काही वचनं येतात ज्याच्यातून तुम्हाला असं समजून येतं की या वचनाचं पालन करणं कठीण आहे, या वचनानुसार वागणं कठीण आहे। आता समजा तुम्हाला देवाच्या एखाद्या आज्ञेचं पालन करणं सोपं वाटत असेल, पण तरी देखील तुम्हाला हे देखील ठाऊक आहे की या आज्ञेचं पालन करणं सगळ्यांना जमणार नाही। जसं की सकाळच्या प्रवचनामध्ये तुम्ही ऐकलं, जे लोक सतावतात, जे लोक त्रास देतात, त्यांच्याविषयी